अब घबराने की बात नहीं है। गुरु कृपा और सुगम मार्ग से युक्तियां निकलती हैं और युक्तियों से काम बनता है। बिना युक्तियों के काम बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे हम परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम तभी सफल होता है जब उसको दिशा निर्देश ठीक मिला हुआ हो। इसलिए गुरु गोरखनाथ बाबा की कृपा से हमने उसी आनंदमयी माँ को, उसी कल्याणमयी माँ को, उसी जगत जननी को, जो इस सारे प्रपंच को रचे है, जो प्रकृति में विद्यमान है, जो हमारे अंतर्मन में विद्यमान है, उसी को हमें जगाना होगा। उसी की कृपा से हम फलीभूत हो पाएंगे। वरना हम इस कार्यक्रम को चलाते चलाते एक दिन अपने जीवन का अंत कर बैठेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले उस महामाई को जगाना होगा। इस महामाई को जगाने के बाद सबसे पहली जो विशेष बात है कि वो है माँ आपके प्राणमय कोश को सबसे पहले फलीभूत करती है। वह प्राणों का स्तंभन कर लेती है, प्राणों को पकड़ लेती है। प्राणों के द्वारा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश धीरे धीरे करके सत्य में चले जाते हैं। और प्राणों के अधीन होने पर, जब प्राण अपने अधीन हो जाते हैं, भगवती के अधीन हो जाते हैं, तो अन्नमय कोश भी अपने आप ही स्वतः ही लक्षित हो जाता है। इसमें विशेष बात यही है कि माँ प्राणों पर सबसे पहले प्रहार करती है और प्राणों का अखेट कर लेती है, प्राणों को रोक देती है, प्राणों को संभालती है। जब प्राण संभल जाते हैं तो बाकी का सारा जीवन अपने आप संभलना शुरू हो जाता है। अंतर चेतन मन की जो बातें हैं वो समझ में आने लग जाती हैं, दिव्य यात्रा कराती है। वह दृष्टा भाव, जिस दृष्टा भाव को हमें लाना होता है, जहाँ अंतर चेतन मन की चेतनाओं को इतनी दूरी तक ले जाना है, जहाँ तक हम अपने आप को बिल्कुल दृष्टा भाव में ला सकें, साक्षी भाव में ला सकें। प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात कहता है, साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। उस साक्षी भाव में नहीं आ पाते क्योंकि आज जगत की कुंठाएं, विपरीतार्थक स्थितियां, इतनी परिस्थितियों में हम लगे हैं, लिपटे हैं कि उस जीवन को नहीं पा पाते। अतः हमें उस माँ की शरणागत होना होगा, उस जीवन को पाना होगा जहाँ से ये अंतर चेतनाएं स्वतः ही परिलक्षित हो जाए और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए।